सईद गनी साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात थे जो हम चाह रहे थे कि आपसे पूछें। पिछले हफ्ते आपने कोरोना की टेस्ट जो है पॉजिटिव आई, उसके बाद आइसोलेशन में चले गए थे। तो आइसोलेशन कहाँ की, वहाँ कैसे एहतियात किया, कैसे खुद को दूर रखा, क्योंकि आप काम भी करते हुए नजर आए थे वहाँ पर? अगर सब मैंने 21 तारीख को टेस्ट करवाया था और वो भी मुझे सिम्टम्स तो कोई नहीं थे, लेकिन वैसे ही फिर सीएम साहब ने कहा, क्योंकि हम लोगों की काफ़ी मूवमेंट थी, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, तो हम 3-4 अफराद ने एक साथ टेस्ट करवाया, जिसमें बाकी सबका नेगेटिव और मेरा पॉजिटिव आ गया था। तो 22 को इसकी रिपोर्ट आई और सबसे जो मुश्किल वक़्त था इस पूरे 9-10 दिन में, वो फैमिली को बताना था, कि मैं फैमिली को कैसे ये बताऊँ कि जी हो गया और अब किस तरह मुझे आइसोलेशन में रहना है। बच्चे मेरे चूँकि छोटे हैं अभी, तो पहले वाइफ़ को कॉन्फिडेंस में लिया, पहले तो उसको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल उसको समझाया। फिर वालदा के पास जब गया, काफ़ी डिस्टेंस पे बैठकर उनको दिखाया कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, और लेकिन टेस्ट मेरा पॉज़िटिव आ गया है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि फैमिली के दीगर जो अफ़राद हैं, भाई-बहनें हैं, उन सबको बताया। मैं असल में मीडिया पे जाने से पहले इन सबको एतमाद में लेना चाह रहा था। तो इस तरह से करके थोड़ा वो 1 आध 2 घंटे ज़रा मुश्किल में रहे, और फिर उसके बाद जब पता चला तो ख़ैर सिस्टर्स तो काफ़ी अपसेट थी, चूँकि वो कराची से बाहर थी। लेकिन बहरहाल फिर अल्लाह ने करम किया, तो आइसोलेशन मैंने घर पे गुज़ारी, अपने में कमरे में था। और ज़्यादा मुश्किल काम तो होता है 9-10 दिन एक कमरे के अंदर बंद होना, लेकिन चूँकि एक तो टीवी अवेलेबल था, तो बहुत सारी चीज़ें उसके थ्रू पता चल रही थी। फिर फ़ोन पे या वीडियो कॉल्स के ज़रिए कुछ सरकारी काम भी करता रहा, फिर कुछ इबादत भी करता रहा। ज़ाहिर है वैसे भी अल्लाह का शुक्र है नमाज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ जब ये वायरस का पॉज़िटिव आया, तो कुछ लोगों ने मुझे मुख्तलिफ़ मशवरे दिए। तो कुछ पुरानी आयत थी, कुछ सूरत थी, कुछ तस्बीहात थी, वो पढ़ता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है इन तमाम चीज़ों के साथ बस 9वें-10वें दिन जो है मेरा टेस्ट नेगेटिव हो गया। तो आप ये मुकम्मल अरसा जो है अंदर ही रहे, या कहीं बाहर चहलकदमी या कहीं कुछ करने जाते थे कमरे से बाहर भी? नहीं, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता था। सिर्फ़ मेरी वाइफ़ कमरे में आ जाती थी, लेकिन वो भी मास्क वग़ैरह लगा के, थोड़ा-सा जो जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो करने के बाद, और थोड़ा फ़ासले पर रहकर वो बातचीत हो जाती थी। बाकी कोई ना कमरे में आता था, ना मैं बाहर जाता था। अच्छा, इस अरसे के दौरान आपके अंदर कोई कोरोना की अलामात ज़ाहिर हुई हों, बुखार, खाँसी, नज़ला? नहीं, मुझे कोई सिम्पटम्स ना तो टेस्ट करवाने से पहले थे, और ना ही इस आइसोलेशन के तमाम अरसे में रहे, और ना ही अभी तक है। अच्छा, इसमें चूँकि पहले तो मुझे परेशानी थी कि सिम्पटम्स नहीं है, तो ये क्यों हो गया? तो फिर डॉक्टर से जब मैंने मालूमात की, तो मुझे बताया गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ होते हैं, मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन एक बड़ा नंबर ऐसा होता है, जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, जिनके अंदर कोई सिम्पटम्स नहीं होता, लेकिन वो कैरियर होते हैं। मतलब मैं मुमकिन ये भी था कि मैं टेस्ट ना करवाता, आइसोलेशन में ना भी जाता, तो शायद 12, 13, 14 दिन में मैंने खुद ब खुद नेगेटिव हो जाता। लेकिन इस अरसे में ये इम्कान ज़रूर था कि मैं ये वायरस ट्रांसमिट कर सकता था, ट्रांसफ़र कर सकता था बहुत सारे अफ़राद को। तो चाइना में भी जो पेशेंट्स आए थे, उसमें से बताते हैं कि 40% से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं, ऐसे थे जिनके अंदर सिम्पटम्स नहीं थे। अब उसमें एक वजह तो ये भी होती है कि शायद आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, तो वो ज़रा रेज़िस्ट करता है, तो सिम्पटम्स नहीं आते। दूसरा ये भी कहते हैं कि शायद माइल्ड किस्म का वायरस होता है, वो इसकी वजह से भी सिम्पटम्स नहीं आते। तो मुख्तलिफ रीज़न्स इसके बताते हैं डॉक्टर्स। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक सवाल जो है वो बार-बार पूछा जा रहा है कि अमूमन वैसे 14 दिन या 20 दिन के बाद टेस्ट कराई जाती हैं। तो आपने 7 दिन में ना सिर्फ़ टेस्ट कराई, बल्कि वो नेगेटिव भी आई। नहीं, मैंने 7 दिन में नहीं कराई। देखिए, मैंने मैंने जैसे बताया ना, पहला मेरा टेस्ट हुआ था 21 को, और मैंने फिर 22 को भी एक करवाया टेस्ट, जो मुझे फिर बताया कि वो भी पॉज़िटिव आ गया। फिर मेरा टेस्ट हुआ है 29th को, और फिर मेरा हुआ है 30th को। अच्छा, इसमें 14 दिन की बात जो कही जाती है, वो ये होता है कि मैक्सिमम 14 दिन का पीरियड होता है, जिसमें सिम्पटम्स इसके ज़ाहिर हो जाते हैं, और या फिर ये खुद वायरस जो है वो ख़त्म हो जाता है आपके जिस्म में। अच्छा, एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि मेरा टेस्ट चूँकि 21 को हुआ था, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे वायरस 21 को ही लगा हो। इम्कान ये भी है कि वो उससे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले हुआ हो। अच्छा, जो 2-3 केसेज़ मेरे इल्म में हैं कि जो एक पहला पेशेंट शायद हमारे पास आया था एक, उसमें तो सिम्पटम्स भी थे, लेकिन वो 12 दिन में जो है वो रिकवर कर गया था, और 12 दिन बाद उसका टेस्ट नेगेटिव हो गया। फिर एक पेशेंट ऐसा भी आया जिसमें सिम्पटम्स थे, और वो 9 दिन में रिकवर कर गया था। तो ये जो 14 डेज़ होता है, ये 14 डेज़ जिस दिन आप टेस्ट करवाते हैं, उस दिन से नहीं होता। 14 डेज़ काउंट करते हैं जिस दिन आपको ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है। उस दिन से 14 दिन होते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये डॉक्टर्स की है, अब मैं
मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी 7-8 दिन में 9 दिन में हो गया, अल्लाह करता है कि मुझे होता ही ना, और 2 दिन में मैं रिपोर्ट ठीक हो जाती, या बहरहाल वक़्त गुज़र गया है। लेकिन बहरहाल जो सवालात लोग उठाते रहे, वो मेरा इश्यू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएँ, जिस दिन नेगेटिव टेस्ट आपकी नेगेटिव आई, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे पे आप सीएम हाउस में थे। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसके बाद भी कैरियर हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इस पे काम किया नहीं, होगा। नहीं, मुझे मुझे देखें, एक तो कहा गया कि मज़ीद आप 3-4 दिन जो है वो रेस्ट कर लें। बिल्कुल ये मुझे एडवाइस की गई, लेकिन फिर मैंने जो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे बात की, खुद बात की, मैंने फ़ोन किया उनको, और मैंने कहा जी मेरा ये टेस्ट तो आ गया है नेगेटिव, तो मुझे बताएँ क्या मैं मज़ीद घर में रहूँ या मैं काम कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन ज़रा प्रिकॉशंस कर लें, मास्क लगा लें और जो एहतियात होती है वो कर लें। तो वो करके मैंने की हैं, और जहाँ अगर मैंने मीटिंग्स अटेंड भी की तो मैंने मास्क अपने ऊपर रखा, और डिस्टेंस तो ज़ाहिर है हम वैसे ही ऑब्ज़र्व करते हैं, सीएम हाउस में जितनी मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो एसओपीज़ हैं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, किस तरह से आपको वो चीज़ें सब फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, ये इस अरसे के दौरान आप मीडिया से भी बात करते रहे, तो कोई असिस्टेंट रखा हुआ था, हैंडल कर रहा था, उनकी प्रिकॉशंस कैसे ली गई थी? कोई असिस्टेंट नहीं था, मैंने इतने प्रोग्राम किए टीवी पे, तो थोड़ा-सा मैं खुद ही इसका एक्सपर्ट हो गया हूँ। तो जिस तरह अब आपसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, कोई असिस्टेंट नहीं है, मेरा अपना मोबाइल फ़ोन है, वो लगाता हूँ और कनेक्ट हो जाता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम कर लेता हूँ। और ये भी एक वक़्त गुज़ारने का अच्छा तरीका था कि मैं पिछले कई दिनों से मीडिया पे का टाइम जो है कम देता था टॉक शोज़ वगैरह में। लेकिन जब कमरे में बैठने का मौका मिला तो फिर जो पॉसिबल था 3, 4, 5 शोज़ कर लेता था। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि ये इस अरसे के दौरान आपकी डॉक्टर से भी बात हुई थी, टेक्निकल एक चीज़ है कि जैसे आपको अभी हुआ और फिर वो नेगेटिव भी हो गया। तो क्या आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, अब दोबारा वायरस आपको नहीं लगेगा, अब आप जो चाहे कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि दोबारा भी हो सकता है। ये डॉक्टर्स ने कहा कि ये इम्कान होता है, और कुछ परसेंटेज पेशेंट्स की ऐसी है, जिनका टेस्ट नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा भी वो पॉज़िटिव हो सकते हैं, इसलिए हमें एहतियात थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, अभी कुछ प्राइवेट चैनल्स पे रात से कुछ अफ़वाहें चल रही थी कि सिंध गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड कब्रिस्तान बनाया है जिसमें सिर्फ़ कोरोना वालों को दफ़नाया जाएगा। तो अभी आप हाथ आ गए हैं, तो मैंने कहा सोचा कि आपसे कन्फर्म कर लूँ। नहीं, कोई एक जगह तो डेडिकेटेड नहीं है, ये मैंने मेयर साहब का सुना था, चूँकि देखिए कब्रिस्तान जितने हैं ना, वो आते हैं केएमसी के पास। मेयर साहब ये बता रहे थे कि 4-5 ऐसे मकामात रखे गए हैं, जहाँ पर तदफ़ीन होगी उन मरीज़ों की, अल्लाह करे ना हो किसी की तदफ़ीन ऐसे हालात में, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता जो डेथ्स होती हैं, उनकी तदफ़ीन के लिए इंतज़ामात चूँकि थोड़े-से मुख्तलिफ़ होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इसलिए शायद मेयर साहब ने कोई 4 या 5 हैं जगहें मुख्तलिफ़ उन्होंने आइडेंटिफ़ाई की हैं कि वहाँ इनकी तदफ़ीन हो। सईद गनी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम दिया। क्या बहुत शुक्रिया जी।